राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 14 अप्रैल 2025 से सूर्य होंगे उच्च के, दुश्मन के दांत खट्टे, बिगड़े काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, सूर्यदेव 14 अप्रैल 2025 से आपके सुख के घर में मेष राशि में उच्च के होंगे। वर्ष में एक बार सूर्यदेव उच्च के होते हैं 30 दिन के लिए। जिस जातक का सूर्य मजबूत होता है वह जातक नेम फेम पाता है, कमाता है। पिता से उसके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, उसकी नौकरी शीघ्र लग जाती है, उसका विवाह शीघ्र हो जाता है, उसके संतान हो जाते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उम्र में, उसके पास धन, सुख, सुविधा, हर एक चीज स्वतः आता जाता है। किंतु जिसका सूर्य कमजोर होता है उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। अब सूर्यदेव गोचर में आपके सुख के घर में आए तो जब गोचर में परिवर्तन होता है तो इसका असर आपके जीवन में 100% पड़ता ही पड़ता है। और सूर्यदेव मालिक हैं आपके 8वें घर के, और सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर पर, आपके कर्म के घर पर। अब ये 3 घर, आपका चौथा घर, आपका 8वां घर और आपका 10वां घर, ये 3 घर सूर्यदेव प्रभावित करेंगे। अब क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, यही समझना है। देखिए, ये जो चौथा घर है जहां पे सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं, यह घर होता है हमारे सुख का, हमारे सुख का। सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं, सरकार से जोड़ते हैं। बगैर सूर्य के सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। अब आपके सुख के घर में आकर के आपको नाना प्रकार का सुख देते हुए दिखाई देंगे। अभी अभी आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हुई है और आपके सुख के घर में सूर्यदेव का आना आपके जीवन में अपार सफलता, अपार लाभ, दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाली बात होगी। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, परीक्षा दिए, इंटरव्यू दिए, लाभ नहीं मिल पा रहा था, किंतु अब आपको लाभ प्राप्त होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। यदि इस दरमियान कोई रिजल्ट आता है तो आपके फेवर में आएगा, या आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, ये जो चौथा घर होता है यह होता है भूमि, भवन, वाहन का। तो यहां आप मकान ले सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं। और यह घर होता है माता का, तो माता के साथ संबंध आपका मधुर होगा, माता के साथ प्रेम व्यवहार से रहिएगा, तो माता की तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। माता की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई पैसे का आपको प्रॉफिट हो सकता है माता की तरफ से। तो माँ का खूब आशीर्वाद लीजिए, उनका खूब सेवा करिए, खूब पूजा करिए, जितना हो सके उतना माता का अपने सत्कार करिए। अच्छा, ये फिर आपके इस घर के भी मालिक हैं अष्टम भाव। तो अष्टम भाव होता है जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का और आपके बाधा का, अड़चन का। तो बाधा अड़चन को दूर करेंगे और अचानक से सडनली कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट आपको प्राप्त होगी।
सातवीं दृष्टि पड़ी आपके कर्म के घर पर, आपके कैरियर पे, तो कैरियर में 4 चांद लगा देंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपका प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा था, आप बहुत परेशान, बहुत दुखी, किंतु अब खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे, आपका प्रमोशन होने का प्रबल योग बन रहा है। आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं, अपने बॉस से कहिए, अपने बॉस से बात करिए, आपका काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो सूर्य आपको कहीं ना कहीं, हमारे पिता आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं नौकरी दिलाएंगे, आप सेट हो जाएंगे, ऐसी प्रबल संभावना बन रही है। तो सूर्यदेव का जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसका असर आपके जीवन पर बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत कल्याणकारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा, लाभ होगा, फायदा मिलेगा। चाहे आप छोटा कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी हैं, चाहे आप विदेश से ही क्यों ना आयात निर्यात का काम धंधा करते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति स्पष्ट रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी तरक्की हो रही है, आपको लाभ मिल रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है। इस समय में आप अपने पिता का आदर सत्कार करिए, उनका सम्मान करिए, जितना हो सके उतना उनके बातों को मानिए, उनके आज्ञा का पालन करिए। 1 लोटा जल, तांबे का लोटा हो, उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अक्षत, लाल रोरी और लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित करिए। हो सकता है आपको लाभ हो। गाय को मीठी रोटी या गुड़ रोटी खिलाएंगे तो हो सकता है लाभ हो। गेहूं का दान करिए, हो सकता है लाभ हो। उच्च अधिकारियों का दर्शन करिए, उनका चरण स्पर्श करिए, हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में अपना डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।